नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और हम दोनों अगले 1 घंटे पहले यो स्टॉक, उसके बाद शेयर बाजार सबका अधिकार भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यो स्टॉक्स के बारे में जानकारी दे देते हैं, जहां पर आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो जान लीजिए। तो स्क्रीन के एक आधे हिस्से में आपको लगातार हम दिखा रहे हैं वो जरिया जिसके जरिए आप हम तक सवाल भेज सकते हैं। तो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो, यहां पर हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। यही नहीं, कोशिश कीजिए कि शो के दौरान कॉल करने से बचिए। पहले कॉल कीजिए, पहले मैसेज कर देंगे तो आपके सवालों को शामिल करने में आसानी होगी। ये इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव कॉमेंट करके भी अपने सवाल पूछिए। बीच बीच में हम यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। तो ये है तौर तरीके, लेकिन अपना सवाल जब भी भेजिए तब एक फॉर्मेट जरूर याद रखिए। अपना और अपने शहर का नाम, कौन सा स्टॉक आपने लिया, उसका नाम, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए, जिससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी हो आपको बेहतर राय देने में। चलिए, इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता। सचिन, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत तक करते हुए। मैं आपके पास आऊं, जरा ब्यौरा दे देता हूं बाजार का। इस वक्त बाजार किस तरह के संकेत दे रहा है। तो कल की ऐतिहासिक तेजी के बाद अब बाजार में गिरावट हावी होती नजर आ रही है। निफ्टी देखिए, 250 अंकों की गिरावट देखते ही देखते, अब से थोड़ी देर पहले लगभग 225 अंकों की गिरावट हमें नजर आ रही थी और अब लगभग 300 अंकों की तरफ गिरावट नजर आ रही है। मुनाफा वसूली हावी होती हुई इंडेक्स में। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहां पर 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। 54,950 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। सेंसेक्स में देखिए, इस वक्त 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट, लगभग 1100 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 81,350 के पास सेंसेक्स। मिड कैप इंडेक्स देखिए फ्लैट है और इसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी जो है वो 0.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने ला पाएं तो आप देख पाएंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है और यहां पर 3.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज 2.5% मजबूत, जियो फाइनेंस 1.5% का यहां पर उछाल देखने को मिल रहा है। फार्मा में देखिए, कल से लेकर आज तक सिप्ला बड़ा मजबूत तरीके से टिकाऊ बना हुआ है और आज निफ्टी का गेनर भी है। 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस में भी हल्की मजबूती देखने को मिल रही है। लूजर्स की लिस्ट में आज आईटी जो है वो लीड करता हुआ। इन्फोसिस निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 3% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एटर्नल यानी जोमेटो जिस नाम से आप जानते हैं, 2.5% की गिरावट, ये भी निफ्टी का लूजर है। पावर ग्रिड में आज लगभग 2.5% की गिरावट है। हिंडाल्को, HCL टेक, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा 2 से 2.25% टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा है कि मार्केट में जो सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो अच्छा है। 1827 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 717 शेयर ऐसे हैं जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो एक्शन है वो हम आपको बता देते हैं। फार्मा जो है, कल से ही हम देख रहे थे कि सेकेंड हाफ में एक एक्शन लौटा था और आज देखिए, आज सेक्टोरल गेनर है खास तौर पे और यहां पर आज फार्मा में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आईटी डाउन है, हमने बताया। इसके अलावा पेटीएम पर भी दबाव है। ब्लॉक डील के बाद एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इन सब के अलावा जिस तरह का मार्केट है उसमें सचिन के पास जरा समझना होगा। सचिन, गुड मॉर्निंग। बताइए जरा बाजार को अब यहां से किन किन पैरामीटर्स पर देखा जाए, क्या लगता है कि ये जो गिरावट है वो अभी आगे हावी होती नजर आती है? लगता है कि आपको कि ये एक तरह का, चूंकि इतनी ऐतिहासिक तेजी हमने देख ली थी फरवरी 2021 के बाद, कल की जो तेजी रही वो सबसे दमदार रही, तो अब इस तरह की मुनाफा वसूली थोड़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। एंड वेल,
बिल्कुल, देखिए कल की जो तेजी थी वो काफी अच्छी रैली जो है वो हमने ओवरऑल मार्केट के अंदर आती हुई देखी है। उसके चलते ही एक मुनाफा वसूली हम बोल सकते हैं जो कि आज के ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट पे हावी होती हुई नजर आ रही है। एंड ओवरऑल अभी भी देखिए तो बायस जो है वो पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। जिस तरीके से प्रायर डे पर हमने ब्रेकआउट्स आते हुए देखे हैं निफ्टी के अंदर, यहाँ एक टाइट रेंज ऑन दी हायर साइड में करीब 24,550 600 के आसपास का एक हर्डल, एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करता हुआ नजर आ रहा था, वो फाइनली ब्रेक होते हुए नजर आए। एंड मुझे लगता है अभी भी जिस तरीके से 24,600 के ऊपर ही निफ्टी अभी भी सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर ये मोमेंटम सस्टेन रहता है 24,600 के ऊपर ही आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी हम डिसेसिवली क्लोज करते हैं, तो फिर पॉसिबली वापस से 24,900 और 25,000 के मोमेंटम्स को कैच करते हुए नजर आएंगे। सो बायस अभी भी पॉजिटिव साइड में है एंड दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग, जो कि कल की एक ऐतिहासिक तेजी जो कि आपने बात की 2021 के बाद में इतना बड़ा मोमेंटम इन डे में हमने देखने को मिला है। सो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टॉक वाइज एक्शन कंटिन्यूसली मार्केट में बना हुआ है। सो स्टॉक वाइज मोमेंटम्स पर फोकस रखना चाहिए। एंड इंडेक्स वाइज अगर मैं देखूं तो अभी भी लोअर साइड में 24,600 फॉलोड बाय 24,400, ये एक अच्छे लोअर साइड में सपोर्ट्स बने हुए हैं और जब तक ये दोनों सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है पॉजिटिव साइड में इंडेक्स में भी रहा जा सकता है। ऑन दी हायर साइड हमने ऑलरेडी बात की 24,800 टू 25,000 के लेवल्स एज एन रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए अभी के लिए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी पे बात करें, सो बैंक निफ्टी में ऑन दी लोअर साइड में 54,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए एज अ सपोर्ट बना हुआ है और जब तक उस सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है ऑन दी हायर साइड में 56,150 के लेवल्स को चेस करने की। सो यहाँ पर अभी भी बायस पॉजिटिव साइड के हैं, लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट, और जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है मुझे लगता है कि ओवरऑल बाइंग पोजीशंस में रहा जा सकता है। में बने रहने की सलाह इंडेक्स को लेकर तो ये व्यू है। ये चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं, हमारे साथ लाइव दर्शक है, उन्होंने फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे पूछ लेते कि क्या सवाल है। पूछिए सर, आपका क्या सवाल है सर? चेतन जी आवाज आ रही है आपको? सर आपको चेतन जी आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए आपका सवाल क्या है? नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल बताइए, फिर आप अपने आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी के वॉल्यूम को कम कर लीजिए। आई हैड अ मोबीक्विक। ओके, आपने कॉनकॉर पे सवाल पूछा है, वो सवाल हम ले लेते हैं। हमारे साथ सचिन जी बने हुए हैं, कॉनकॉर पे उनका सवाल था। सचिन जी, क्या करना चाहिए कॉनकॉर में? विश्वमोहन जी, ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी वीक ही है स्टॉक का एंड लोअर साइड से कुछ पुल बैक मूव जरूर हमने आते हुए देखे हैं। इमीडिएट बॉटम अगर मैं देखूं तो करीब 645 अराउंड दैट लेवल से एक सपोर्ट नजर आ रहा है और उसी सपोर्ट के चलते ऑन दी हायर साइड में कुछ एक रिकवरी मूव और फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो अपसाइड टारगेट्स हो सकते हैं करीब 720 के अराउंड। 720 एक इंपॉर्टेंट लेवल है बीच में एक्ट एज एन रेजिस्टेंस एरिया मुझे लगता है, और वो फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक होंगे देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दी रिवर्सल साइन इन दी स्टॉक। उससे पहले एक वीकनेस मोमेंटम कंटिन्यू होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। करंट मार्केट प्राइस से अभी के लिए 720 तक के टारगेट्स लग रहे हैं। अगर पोजीशंस में है मेरे हिसाब से 720 के आसपास में एक बार एग्जिट कर सकते हैं, बट अगर फ्रेश पोजीशंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार स्टॉक को फ्रेश पोजीशंस के लिए एटलीस्ट अवॉइड कीजिए। तो ये एक रणनीति आपको मिलती हुई कॉनकॉर पे। उदय सिंह का सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उदय जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं उदय जी? दमन से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, दमन अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। और हमें बताइए क्या आपकी मदद की जाए, कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास एस्ट्रल है सर। किस भाव पे लिया आपने? 1652 का एवरेज प्राइस है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और आप 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं यहां से? हाँ हाँ हाँ, वो 1 साल से 1.5 साल। ठीक है, 1 से 1.5 साल का नजरिया है। सचिन, एस्ट्रल पे जरा राय दीजिए। इनकी खरीदारी हालांकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों की है, 1650 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी किया हुआ है और हम देख रहे हैं कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से एक मोमेंटम तो इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लगभग 4% ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर गया है, लेकिन अभी भी इनकी बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इनका जो भाव है वो जाहिर सी बात है कि उस भाव से लगातार स्टॉक में एक गिरावट हमने देखी हुई है और अब हालांकि इनमें पेशेंस है, ये 1 साल 1.5 साल और वेट करना चाहते हैं। क्या राय बन रही है आपकी?
वेल ओवरऑल स्ट्रक्चर तो देखिए वीकली और मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो वो डाउन ही है। 1700 1720 के आसपास के लेवल्स थे, यहाँ से स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया था और उसके बाद में करीब 1200 1250 के आसपास के लोस जो है वो स्टॉक में देखने को मिले। हालांकि लोअर साइड में 1250 1245 के आसपास से स्टॉक ने जो है एक अटेम्प्ट लिया है रिकवरी मूव का, और जिसके चलते एक अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर रिसेंटली एक फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए हैं और वो है एक इमीडिएट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस। मुझे लगता है एक बार पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। हालांकि बाइंग काफी ऊपर के लेवल्स के, तो हो सकता है इनको एवरेज करना पड़े लाइक एक अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस के लिए और एग्जिट के लिए स्टॉक में से। बट अभी के लिए पोजीशंस में बने रहिए। 1240 इसका एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और मुझे लग रहा है ऑन दी हायर साइड में जैसे ही स्टॉक प्राइसेस करीब 1400 के आसपास में आते हैं तो एक फॉर्मेशंस कंप्लीट होंगे राउंडिंग बॉटम्स के, उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से पॉसिबिलिटीज 1400 तक की लग रही है। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह रहेगी। जैसे ही 1400 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। उस केस में अपसाइड टारगेट्स हो सकते हैं 1470 1480 तक के लिए। की जो तेजी है 1400 तक जा सकती है। अगर उसके बाद अगर 1400 के ऊपर जाता है तो फिर एक बड़ी तेजी भी 1480 तक भी जा सकता है। लेकिन इस ट्रेड के लिए आपको 1240 का स्टॉप लॉस भी 1240 का स्टॉप लॉस रखना है ना सचिन जी? जी बिल्कुल सर, 1240 का रख सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। उन्होंने सवाल भेजा है यूट्यूब के जरिए। सुभाष नाम है उनका, एनवीसीसी इनके पास है, 300 शेयर है, 91 रुपए के भाव पे खरीदा है। लगता है इसी मई की एक खरीदारी है क्योंकि अप्रैल में तो 90 के नीचे था। सचिन जी बताइए, अच्छी तेजी दिखी है, पिछले एक महीने में देखे तो करीब 11% की तेजी दिखी है। क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी, बने रहें? बिल्कुल विष्णु जी, मुझे लगता है बने रह सकते हैं। अच्छे लेवल से बाइंग है, ऑलरेडी स्टॉक में यहाँ पर ये प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। एंड ऑन दी हायर साइड में स्टॉक जो है वो अपने एक इमीडिएट ब्रेकआउट के पास में 102 एक ब्रेकआउट जोन है और जैसे ही लेवल्स 102 के ऊपर स्टॉक प्राइसेस सस्टेन होते हैं अपसाइड करीब 108 110 तक के लिए देखने को मिल सकती है। तो पोजीशन में बने रहिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कीजिए और स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 94 का। तो ये है राय आपको एनबीसीसी पर मिलती हुई। मिथिलेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मिथिलेश झा नाम है इनका। मिथिलेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी, कहां से बात कर रहे हैं? मिथिलेश जी आप तक आवाज आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मिथिलेश जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? मिथिलेश जी सर, मैं IRCON का 214 रुपीज ईच में 120 शेयर परचेज किया था सर। उसको 1 ईयर के लिए व्यू चाहते हैं सर। अच्छा अच्छा, कहां से बात कर रहे हैं मिथिलेश जी? चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन उन्होंने अपनी सवाल पूछ लिए। इरकॉन पे राय जानना चाहते हैं सचिन। 1 साल का नजरिया इनका और बाइंग प्राइस जो है इनकी 214 है, 120 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। तो इरकॉन पर जरा राय दीजिए, नुकसान यहां पर इनको हो रहा है। वेल प्रशांत जी, ओवरऑल अगर हम देखें वीक ऑन वीक का लाइक वीकली चार्ट्स पर तो स्टॉक जो है वो काफी लंबे समय से एक टाइट रेंज में फंसा हुआ। ऑन दी हायर साइड 168 170 व्हाइल ऑन द लोअर साइड में 145। सो विद इन दैट रेंज जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी ऑन दी हायर साइड में 168 170 के आसपास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जो है वो बना हुआ है स्टॉक के लिए। मुझे लगता है ये लेवल सरपास होने बहुत जरूरी है और 170 अगर इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली 180 185 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इनकी बाइंग काफी ऊपर के लेवल्स की है, हालांकि इनका नजरिया करीब 1 ईयर्स का लेके चल रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी के लिए पोजीशंस में होल्ड रहने की सलाह दूंगा। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे 143 का, 143 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 170 जैसे ब्रेक होता है 180 185 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अराउंड दैट लेवल्स वापस से एक बार रिव्यू लेंगे चार्ट्स पर। 143 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। अगर ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर है तो आप बने रह सकते हैं। आने वाले समय में 180 185 तक भी जा सकता है। पहला रेजिस्टेंस सचिन जी को लगता है 170 के आसपास है, वो पार करेगा तो 180 से 185 के लेवल्स भी आपको इस शेयर में दिखेगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल है। इन्होंने सऊदी अरबिया से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल वेदांता पर है। 425 शेयर लिए हैं 497 के भाव पर, क्या करना चाहिए? आजमी नाम है इनका। सचिन जी आजमी को क्या सलाह देंगे आप? 497 लिया है, हालांकि इनके खरीद भाव से शेयर नीचे जरूर है, लेकिन हो सकता है इन्वेस्टर है, 10 साल के लिए खरीदा है, डिविडेंड यील्ड को देखकर खरीदा होगा। क्या सलाह है इनके लिए?
बिल्कुल बने रही है। देखिए ऊपर की कॉस्ट जरूर है, बट रिसेंटली अगर स्टॉक देखे तो करीब 430 425 उस रेंज में फंसा हुआ था, वो फाइनली वो रेंज ब्रेक होती हुई नजर आई है। एंड प्रायर स्विंग हाइस को ब्रेक करने के बाद स्टॉक अपने 100 डीएमएस के ऊपर भी सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है। बने रहने की सलाह रहेगी। 421 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो वो प्लेस कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लेके चल रहे हैं तो मेरे से मुझे लगता है 400 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ठीक, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए कुछ और सवालों को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले चूंकि सचिन जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाजार में जो है वो एक तरह की तेजी लौटी और फिर आज जिस तरह का दबाव है उसमें कुछ सेक्टर्स पर भी बात करनी बड़ी आवश्यक हो जाती है। मैं 2 सेक्टर को रडार पे लाना चाहूंगा। एक तो फार्मा। कल प्रेशर हमने देखा था, जाहिर सी बात है कि ट्रंप के जो तमाम स्टेटमेंट्स थे उनका इंपैक्ट हमने देखा था, लेकिन उसके बावजूद कल हम देख रहे थे कि चुनिंदा जो फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें सेकंड हाफ में एक बाइंग लौटी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज भी एक बेहतर मोमेंटम नजर आ रहा है। इन सब के बीच में सिप्ला या बाकी ऑरबिंदो फार्मा इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप, और साथ ही आईटी पर जरा नजरिया बताइए, और खासतौर पे इन्फोसिस काफी डाउन है। बिल्कुल प्रशांत जी, तो सबसे पहले फार्मा पर ही बात कर लेते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम देखें फार्मा एज अ सेक्टर, सो यस काफी वॉलेटिलिटी जो है वो पिछले कुछ टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। हालांकि अगर प्रायर ट्रेडिंग सेशंस की हम बात करें सो एक डिप से एक बाइंग लौटती हुई ओवरऑल इंडिया लाइक निफ्टी फार्मा के अंदर लौटती हुई नजर आई। करीब 20,570 आसपास के लोस टेस्ट करने के बाद जो है वो ओवरऑल जो सेक्टर्स के अंदर जो है वो एक पुल बैक मूव, रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। अभी भी अगर हम देखें फार्मा निफ्टी फार्मा इंडेक्स का चार्ट तो करीब 100 डीएमएस के ऊपर जो है वो लाइक सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। और अगर पॉसिबली आज की क्लोजिंग 20,500 के ऊपर हमें देखने को मिलती है तो फिर हो सकता है कि एक अपवर्ड मोमेंटम फार्मा स्टॉक्स के अंदर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। वेल स्टॉक वाइज अगर हम बात करें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, जैसे कि आपने बात की स्पेसिफिकली शिप्ला की। सबसे पहले तो शिप्ला में लाइक लोअर साइड से एक रिकवरी मूव करीब 1460-65 के लेवल से हमने कंटिन्यू होता हुआ देखा है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में 1500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 1500 के ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो फिर पॉसिबली करीब 1560 1570 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे अदर स्टॉक्स फ्रॉम द फार्मा पॉकेट से मुझे रडार पर नजर आ रहे हैं वो है डिविस लैब। डिविस लैब के अंदर भी एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम है। साथ साथ ही डॉक्टर रेड्डी आज करीब 2.5% के आसपास का गेन यहाँ पर दिखा रहा है। 1225 के आसपास में स्टॉक मूव कर रहा है और प्रायर स्विंग हाइस करीब 1210 के थे जो कि ब्रेक होते हुए नजर आए। अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम्स पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छे वॉल्यूम्स जो है वो स्टॉक के अंदर लौटते हुए दिखाई दिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 1260 1280 तक के लिए देखने को मिल सकता है। तो जो लोग अगर पोजीशंस ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डी में, बने रहने की सलाह दूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, वो रहेगा 1170। इसके अलावा दूसरा अगर स्टॉक पर हम फोकस करें तो वो है औरो फार्मा। करीब 3.5% के आसपास का गेन स्टॉक होल्ड कर रहा है। एंड लाइक पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस के मोमेंटम का पर अगर हम बात करें तो करीब 1190 1200 के आसपास के लेवल्स थे। यहां से एक ब्रेकडाउन स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। इट मेड अ लो नियर अराउंड 1120 के आसपास का, जो कि हमने प्रायर डे पर देखने को मिला। और उसके बाद में अराउंड दैट लेवल से एक शार्प रिकवरी मूव, फाइनली स्टॉक अपने 50 डीएमएस के ऊपर सस्टेन होता हुआ आज नजर आ रहा है। और ये स्टॉक जो है वो अपने ब्रेकआउट के वर्ष पर ही है। मुझे लग रहा है 1260 जैसे ये लेवल्स फर्दर ब्रेक होते हैं और फार्मा में अपसाइड में करीब 1320 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम फार्मा स्टॉक्स में बना हुआ है जिस पर फोकस रखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें आईटी पर, सो आईटी पे कल एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। ओवरऑल इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर करीब 6% तक के गेन इन अ डे में हमें देखने को मिले। एंड एक अच्छा रिवर्सल हम बोल सकते हैं जो कि प्रायर डे पे हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। स्पेसिफिकली अगर हम इन्फी की बात करें यहाँ पर, सो इन्फी के अंदर भी अगर हम देखें सो एक रेंज मोमेंटम जो है वो पिछले कुछ टाइम से बना हुआ था। वो रेंज बन रही थी करीब 1500 से 1520 1530 के आसपास की, वो फाइनली लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आए। सो एक रेंज का ब्रेकआउट प्रायर डे पर हमने कंफर्म होता हुआ देखा। आज जरूर स्टॉक के अंदर कुछ वीकनेस नजर आ रही है, बट जिस तरीके से 1500 के ऊपर स्टॉक अभी भी सस्टेन कर रहा है, मुझे लग रहा है वो एक इमीडिएट बेस बन गया है हाल फिलहाल के लिए। और 1500 एक इमीडिएट बेस को कंसीडर करके अगर कोई फ्रेश बाइंग के लिए दिख रहा है तो स्टॉक में बाइंग के लिए कंटिन्यू रखा जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है करीब 1640 1650 तक के इन्फी में देखने को मिल सकते हैं।
640, 1650 यहाँ से भी अगर आप देखें तो करीब 70 रुपये तक की तेजी इन्फोसिस में और दिख रही है। लेकिन फार्मा को लेकर चिंता है, जहाँ पर यूएस मार्केट में जिन कंपनियों का एक्सपोजर ज़्यादा है उनको लेकर चिंताएं ज़्यादा है, क्योंकि ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ उन्होंने कहा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पर यहाँ पे अपने प्राइसेस को कट करे, नहीं तो उन पे आगे भी एक्शन लिया जाएगा और 30 दिनों का वक्त दिया गया है। तो ऐसी फार्मा कंपनियां जिनका एक्सपोजर यूएस में है उनके लिए चिंताएं आगे भी थोड़ी बनी रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हैं। यूट्यूब के जरिए हमारे साथ लोकनाथ सिंह जी जुड़े थे, उन्होंने अपना सवाल भेजा है IRFC पे। 230 शेयर हैं इनके पास, 161 रुपए की खरीद भाव है। अब चाह रहे हैं कि प्रॉफिट में आने के लिए इंतज़ार करना चाह रहे हैं। पिछले 1 साल से देखें तो IRFC के शेयर में काफ़ी दिनों से उस तरह की तेज़ी नहीं आई है। पिछले साल के जुलाई से देखें तो लगातार ये शेयर गिरता जा रहा है। इस अगर 4-5 दिनों की रिकवरी को छोड़ दे तो क्या लग रहा है सचिन जी, रुकना चाहिए इनको, नुकसान हो रहा है? मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है, हालांकि इनकी कॉस्ट काफी ऊपर की है एंड स्टॉक जो है वो एक ऑन दी हायर साइड में 135, 136 के आसपास से एक रेजिस्टेंस को फेस करता है, अराउंड दैट लेवल से वापस स्लिप होता हुआ नजर आता है। तो मुझे लग रहा है दिस टाइम भी अगर करंट मार्केट प्राइस से देखो तो छोटा सा स्कोप नजर आ रहा है, करीब 132, 135 तक के लिए। अराउंड दैट लेवल्स अगर स्टॉक प्राइसेस मिलते हैं तो मेरे हिसाब से पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए और कुछ अदर क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है, हालांकि ऑलरेडी ऊपर की कॉस्ट है, मेरे हिसाब से तो एग्जिट ज्यादा बेटर रहेगा। है तो एग्जिट करने की सलाह इस वक्त आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और नवनाथ कांबले का सवाल लेते हैं और इन्होंने पुणे से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। इनके पास टाटा मोटर्स के 50 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस ऊपरी इस तरह की है। सचिन 920 की बाइंग, 920 इनकी बाइंग है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट के इनके पास 30 शेयर हैं, 4700 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक पर क्या नजरिया होना चाहिए, दोनों में नुकसान झेल रहे हैं। दोनों ही स्टॉक में काफी ऊपर की बाइंग है। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स में लोअर साइड से जो रिकवरी हमने देखी है करीब 640, 635 के लेवल्स के आसपास से, एक शार्प रिकवरी के बाद स्टॉक करीब 720, 725 यही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर स्टॉक जो है थोड़ा सा जो है वो साइडवेज मोमेंटम एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 720, 725 ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट अभी के लिए टाटा मोटर्स में है। इनकेस इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक प्राइसेस सस्टेन होते तो फिर पॉसिबली 750, 760 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है नियर टर्म में। हालांकि इनकी बाइंग करीब 900 के आसपास की जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है वो है, एंड वो लेवल्स अभी हाल फिलहाल के लिए मुझे पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। बट यस, अगर ये करीब 1 ईयर और मोर देन दैट टाइम फ्रेम के लिए रेडी है तो फिर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस पोजिशनल पर्पस से सजेस्ट करूंगा जो कि 630 का रहेगा, उसके साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट्स अभी के लिए 770, 770 के नजर 780 तक के लिए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें डी मार्ट की। डी मार्ट में भी 46, 4700 जैसे कि इन्होंने मेंशन किया अराउंड दैट लेवल से बाइंग है। और डी मार्ट में रिवर्सल हमने देखा था करीब 4570, 4600 के आसपास के लेवल से। हालांकि रिसेंटली अगर हम देखें तो स्टॉक अच्छे सपोर्ट फॉर्म करता हुआ नजर आया है। अराउंड 100 डीएमएस के आसपास में वो लेवल्स थे करीब 4000 के आसपास के, एंड उन्हीं लेवल्स पर जो है स्टॉक का थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 4100 ऑन दी हायर साइड में, इवन 4120 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर पॉसिबली करीब 4250 एंड 4300 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम ऑन दी हायर साइड में। सो अभी के लिए 4120 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होना स्टॉक को बहुत जरूरी है। लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट एरिया बने हुए हैं वो करीब 3900 के आसपास में। सो यहाँ पर भी पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। इमीडिएट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 3900 का, उसके साथ में एक बार वेट कर सकते हैं। के स्टॉप लॉस के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में बने रह सकते हैं और टाटा मोटर्स को लेकर भी यही राय है। चलिए आगे बढ़ते, एक और खबर आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान में तनाव कम होने से ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। IT समेत कई सेक्टर पर CLSA बुलिश नजर आ रहा है। पूरी रिपोर्ट बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या डिटेल्स हैं?
जी हाँ, CLSA अपनी इंडिया स्ट्रैटेजी के साथ आया है, जहां पर खास तौर से उनको IT स्पेस बेहद पसंद आ रहा है। सबसे पहले उनकी इंडिया स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं तो CLSA का मानना है कि जो इंडो पाकिस्तान की टेंशन्स थी उनको दरकिनारे कर अब इंडियन मार्केट्स जो है थोड़ा सा रिस्पाइट ज़रूर ले रहा है। वो अभी फिलहाल टेंशन्स को नहीं देखते हुए आगे के आउटलुक पर फोकस ज़रूर कर रहा है। साथ ही साथ जो US और चाइना की ट्रेड डील अनाउंस हुई है उससे एक चीज़ ज़रूर होगी कि शायद इंडिया की जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम होती हुई दिखे, क्योंकि देखिए अभी तक जो भी ट्रेड की चिंताएं थी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक हाइडिंग प्लेस यानी छुपने की जगह जो है साबित हुआ था, और इसके चलते जो इन्फ्लोज आए थे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स भी साबित हुआ था इंडिया। बट अब जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं तो शायद इंडिया की जो अट्रैक्टिवनेस है, आकर्षकता है, वो थोड़ी सी कम जरूर होती हुई नजर आए। अब ऐसे में आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी है? CLSA का मानना है कि IT स्पेस जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आमतौर सी बात है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा बेहतर होते हुए नजर आएगा, और ऐसे में IT पे खास तौर से उन्होंने अपना स्टैंस बदला है। जो पोर्टफोलियो में अभी तक वो अंडरवेट स्टैंस रख रहे थे उसको बदलकर अब उन्होंने ओवरवेट कर दिया है, और खास तौर से 2 काउंटर्स फोकस में रखे हैं। पहला है टेकएम, जहां पर उन्होंने अपना बुलिश नजरिया जरूर बताया है, आने वाले 3 साल की स्ट्रैटेजी पे भरोसा जताया है और अपने इंडिया पोर्टफोलियो में भी उसको ऐड कर लिया है। और दूसरा है इन्फोसिस, जहां पर TCS को हटाकर अब इन्फोसिस उनकी प्रेफर्ड बेट बन चुकी है, और साथ ही जिस तरीके से डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का फायदा होगा उनका मानना है TCS से ज्यादा इन्फोसिस को फायदा होते हुए जरूर नजर आएगा। ना ही सिर्फ IT, इसके अलावा स्टेपल्स, यूटिलिटी, रियल एस्टेट, बैंक्स और एनर्जी, ये सेक्टर्स हैं जो CLSA को पसंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल्स, मेटल्स, हेल्थ केयर और डिस्क्रिशनरी, ये कुछ ऐसे खेमे जरूर हैं जो कि CLSA को फिलहाल अभी इतने पसंद नहीं है। पर साथ ही साथ IT पर खास तौर से ध्यान रखिए, जहां पर CLSA का पॉजिटिव नजरिया जरूर है। शुक्रिया सृष्टि, ये पूरी डिटेल्स, पूरी रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए कि क्या उसकी बड़ी बातें हैं। तो CLSA जो मेजर सेक्टर है जिसमें बैंकिंग, रियल एस्टेट, एनर्जी, स्टेपल्स, यूटिलिटी, इन सेक्टर पर CLSA ज़्यादा बुलिश है। चलिए वक्त है ब्रेक का। सचिन जी आप बने रहिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम शेयर बाजार सबका अधिकार शुरू करेंगे। प्रशांत और हमारी सहयोगी मानसी भी आगे होंगी। जल्द लौटते हैं।